हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सुनील सर। आज हम लेकर के आए हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग हेल्पिंग हाउस पढ़ रहे थे। हेल्पिंग हाउस हम लोग जो मॉडल वर्ब पढ़ रहे थे, मॉडल में से पहले हम लोग अगले क्लास में हम लोगों ने देखा शुड का प्रयोग कहां कहां पर किस स्थिति में करते हैं। उसके बाद आज हम लेकर के आए शुड का जो अगला टॉपिक है, शुड के जो बाद का टॉपिक है वह है मस्ट। और आज हम लोग देखते हैं मस्ट का प्रयोग कहां कहां पर करते हैं और कैसे करते हैं, उस चीज को जरा हम लोग देख लेते हैं। तो मस्ट में कहा जाता है, बच्चे ध्यान दीजिए, मस्ट जो है यह सेंटेंस में कंपल्सन को दिखलाता है, यह सर्टेनिटी को दर्शाता है। अब कंपल्सन क्या होता है? कंपल्सन कहने का मतलब जो अनिवार्य होता है। और एक चीज, हाँ, ये अपने साथ जो शब्द जो मस्ट का जो अर्थ जो ये लाता है वो लाता है बच्चे अवश्य चाहिए या निश्चित रूप से चाहिए, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये मस्ट जो है यह इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जिस सेंटेंस में कंपल्सन दिखलाना होता है या सर्टेनिटी दिखलाना होता है, तो वहां पे हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हम लोग यहां पर कहें अ स्टूडेंट मस्ट पास द एग्जामिनेशन, तो यहां पे जो मस्ट जो आया वह कंपल्सन को दिखला रहा है कि क्या जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट होते हैं उसे जो है परीक्षा पास करना चाहिए। यानी ये विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए कंपल्सन होता है। उसके लिए क्या चीज कंपल्सन? परीक्षा पास करना। जो परीक्षा में बैठता है उसमें पास करना, उसके लिए क्या होता है? कंपल्सन होता है। या जैसे दूसरा हम लोग दूसरे व्यू से देखते, जैसे कहता बच्चे आई मस्ट बी ऑनेस्ट, यानी मुझे अवश्य ईमानदार होना चाहिए। ये जो आ रहा है बच्चे यहाँ पे मस्ट कंपल्सन या सर्टेनिटी को दर्शा रहा है। तो इसको और हम लोग देखते हैं आगे विस्तृत रूप से। तो समझते हैं यहाँ पर दिया गया मस्ट का प्रयोग कहां कहां पे कैसे कैसे करना है। लिखा हुआ मस्ट मींस क्या होता है बच्चे? अवश्य चाहिए या निश्चित रूप से चाहिए। मस्ट इज यूज्ड फॉर शो द कंपल्सन, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन को दिखलाने के लिए करते हैं। अनिवार्यता जिसको बोलते हैं, सर्टेनिटी निश्चितता जिसको बोलते हैं, उसे दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का करेंगे। जैसे एज एग्जाम्पल, हमें जरूरतमंदों की अवश्य मदद करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प द नीडी। उसी तरह जिसको हम लोग अलग अलग सेंटेंस में प्रयोग करते, जैसे पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ मस्ट लगेगा। और मस्ट का काम क्या होगा सेंटेंस में बच्चे? कंपल्सन को दिखलाना। देन उसके बाद हमें वर्ब लगाना है, वर्ब का बेस फॉर्म आएगा यानी वर्ब वन आएगा। उसी तरह के नेक्स्ट देखते हैं बच्चे नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट होगा। यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी हो सकता है। सभी में आपको लगाना है मस्ट, देन आपको लगाना है नॉट, और ये क्या होगा? निगेशन होगा। यानी सेंटेंस में नकारात्मक बात को बतलाएगा, यानी कंपल्सन होगा, और तो उसमें क्या होगा? निगेटिविटी होगी। अरे कहता बच्चे इसका स्ट्रक्चर में चलते हैं। तो स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट मस्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यानी मस्ट जो आया उसके बाद हमें देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा है, यानी वर्ब का वर्ब वन आ रहा है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया, तुम्हें यह मैच निश्चित रूप से जीतना चाहिए। मैंने कहा था ना बच्चे अवश्य चाहिए होता है, और क्या होता है? निश्चित रूप से। यहाँ पे दिया गया है तुम्हें यह मैच निश्चित रूप से जीतना चाहिए। यू मस्ट विन दिस मैच। आगे निगेटिव में कहता है सब्जेक्ट मस्ट नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तुम्हें अवश्य वर्ग में शोरगुल नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। तो ये था बच्चे हमारा मस्ट का यूजेज। अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चे इसी में एक और आज हम लोग देख लेते हैं आउट टू का यूजेज, यानी आउट टू का प्रयोग हम लोग कहां कहां पे करते हैं उसको भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा अगला टॉपिक आउट टू। आउट टू में क्या कहता है बच्चे?
आउट टू का मीन्स होता है अवश्य चाहिए कहिए या फिर क्या कहिए चाहिए। और आउट टू के बारे में कहा जाता है इट इज अ सुपर इम्फैटिक फॉर्म ऑफ शुड, यानी आउट टू जो होता है वह शुड का इम्फैटिक फॉर्म भी होता है, यानी कि शुड से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन को दिखलाता है कौन, आउट टू, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इम्फैटिक फॉर्म कहा जाता है। तो आगे कहता है नेक्स्ट में इट इज यूज्ड फॉर शो द मोरल ड्यूटी, यानी कि आउट टू का प्रयोग हम लोग कहां पर करेंगे, जिस सेंटेंस में बच्चे हमें मोरल ड्यूटी को दिखलाना होता है, मतलब नैतिक कर्तव्य को हमें दिखलाना होता है, उस सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, आउट टू का प्रयोग करना होता है। तो चलिए हम भी थोड़ा मोरल ड्यूटी दिखला लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कहा गया है वन आउट टू लुक आफ्टर वंस ओल्ड पेरेंट्स, मीन्स किसी को भी अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, चाहे जो भी हो, जो भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति को ये काम करनी चाहिए। इसमें क्या है, इसमें है बच्चे मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है, हर किसी को ये काम करनी चाहिए। अगला कहता है इसी में आपको अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में आपको आता है सब्जेक्ट आउट टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हर आदमी को अपने दोस्तों की सुरक्षा करनी चाहिए। एवरीबॉडी आउट टू प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड्स, तो इस सेंटेंस में भी क्या आ रहा है बच्चे, हमारा मोरल ड्यूटी आ रहा है। तो जिस सेंटेंस में आपको बच्चे मोरल ड्यूटी को हमें दिखलाना हो या मोरल ड्यूटी के बारे में कुछ कहना हो, तो उस केस में उस जगह पे वहां पर हम लोग आउट टू का प्रयोग कर लेंगे, आउट टू मॉडल वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बच्चे पढ़ा मस्ट का प्रयोग कहां पर करनी है, आउट टू का प्रयोग कहां पर करनी है। तो आप लोगों ने इसको हमारे साथ जुड़े रहा। अब आगे हम लोग जो है लेकर के आपको चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और वो टॉपिक हम लेकर के आएंगे अगले दिन। आज के टॉपिक में आज यहीं तक हम लोग रखेंगे, आउट टू तक ही रखेंगे। यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इससे संबंधित जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आए वो आसानी से आपके तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।